हेलो, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं यहाँ डोसा बैटर रेडी करने से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी नाप के चावल लिए और उसके बाद वही आधी कटोरी मैंने धुले हुए माँ की दाल ली है, जिसे उड़द दाल कहते हैं। उससे आधी चने की दाल और छोटा 1 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाला है। चावल हमें अलग से भिगोने हैं और दालें वगैरह हम सारी जो है वो इकट्ठी जो है वो भिगो सकते हैं। यही जो है प्रोपोर्शंस रखिएगा, फिर हमारा डोसा जो है बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहती थी कि मेरा व्लॉग डिले होने का कुछ कारण हरिथवी से जुड़े हुए हैं, कुछ कारण मेरी दिमागी परेशानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने 2 दिन की जो है वो छुट्टी ली है। तो ये नेक्स्ट डे है। मैंने आपके साथ अपना डेली रूटीन शेड्यूल शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि मंडे में मुझे डोसा जो है वो अपना मेन मील में रखना है। तो मैंने सैटरडे रात को ही दाल चावल भिगो लिए थे और सुबह इनको पीस के किसी बड़े बर्तन में इकट्ठा मिक्स करके हाथ से हमें 5-7 मिनट घुमाना है। हाथ से घुमाइएगा, हाथ की जो गर्मी होती है वो इसको फॉर्मेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैं संडे को इस तरह से बैटर रेडी कर लूँगी। सैटरडे नाइट मैंने दालें भिगो ली थी, फिर मंडे सुबह उठ के ये रेडी किया। वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड मामा रॉक्स। तो आज है संडे और मेरा संडे के प्रिपरेशन मोड में था कि मुझे डोसा बैटर रेडी करना है। तो मैंने पिछले कल ही चावल वगैरह भिगो दिए थे। अब डोसा बैटर रेडी हो गया है तो दिन में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, तो उठा के फ्रिज में रख लूँगी, बनेंगे तो कल ना। तो काम सारा मेरा सुबह का फिनिश हो गया है। दोपहर के लिए भी मैंने लंच रेडी कर लिया क्योंकि मुझे एक शूट करना है। सोच रही हूँ करूँगी नहीं, क्योंकि तबीयत कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज़ है जो मेरे दिमाग पे ना बैठी हुई है। मैं बहुत अपने आप को वो करती हूँ कि मैंने अपना मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बस से ही बाहर हो जाती हैं, है ना। तो देखती हूँ कैसा होता है। और देखिए पिछले कल मैंने अरोमा मैजिक का ना फेशियल किया था और मैंने अभी तक फेस कुछ नहीं, मतलब वॉश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया, और इतना अच्छा सा फीलिंग आ रही है मेरे को। और काम तो वैसे जल्दी ख़त्म हो गए थे, मैं नहा धो भी सकती थी जल्दी, सुबह जल्दी उठी थी मैं आराम में। ऐसा नहीं होता कि संडे तो बहुत लेट उठूँगी, आधा पौना घंटा लेट उठती हूँ। बट दूध वाले अंकल आज लेट आए और उनका वेट करे जा रही थी। मेरे को था कि मैं वॉशरूम नहाने ना चली जाऊँ और पीछे से अंकल आ जाएं, फिर बेल बजाएं। बहुत लेट हो गया उसकी वजह से। तो देखती हूँ शूट करती हूँ कि नहीं करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। एक रिक्वेस्टेड शूट है ये, और थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि अलग सा शूट है। बाद में बताती हूँ। मेरा चेहरा इतना दमदमा क्यों रहा है, क्योंकि मैंने पिछले कल किया था अरोमा मैजिक का क्या किया था मैंने, अरोमा फेशियल किया था। मेरी कुछ प्लानिंग थी वीडियो बनाने की, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि आज संडे था। एक तो मेरी थ्रेडिंग का काम था। ये देखिए, ये है मेरा वो मदर्स डे का गिफ्ट, हरिथवी ने दिया है मुझे मदर्स डे पे ये गिफ्ट। इतना बड़ा बिंदा, बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट बनाए हैं उसने। संडे था लेकिन ना आज शुरुआत वैसे ढीली ढाली रही, मतलब ऐसे ही था, तबीयत ठीक नहीं थी। फिर हरिथवी की कुछ क्लासेस थी ऑनलाइन में, कुछ उसके लिए कोर्सेज ऑनलाइन लिए हैं मैंने। अभी ट्रायल क्लास थी, मैंने सोचा देखूं कैसे हैं, तो 2-3 घंटे उसमें चले गए। फिर ऐसे ही बस दिन निकल गया। अब 4 बजे उठे हैं, स्नैक पार्टी हुई है हम दोनों की। हाँ जी, लेडी के बाद हाँ फुल स्टॉप आएगा क्या कोमा आएगा? कोमा आएगा, कोमा। तो हरिथवी अब होमवर्क है, ऐसे पता नहीं क्या, मेरी तबीयत ऐसे ही है। तो हरिथवी अब होमवर्क करेगी। वैसे तो उसका ऑलमोस्ट होमवर्क ख़त्म है, लेकिन उसका एक राइटिंग पेज रहता है, वो लिखेगी। और साथ साथ मैंने किचन में आलू बॉयल रख लिए थे क्योंकि मेरा कल का शेड्यूल है, मुझे कल हरिथवी को आलू करी के साथ डोसा भेजना है लंच में। तो अभी मुझे सफाई तो मैंने जम के की थी सुबह, घर की कपड़े आयरन करने हैं, अब मैं वो करूँगी। बस दिन ना आया जैसे बोरिंग सा ऐसे ही था। अब बेड बनाऊँगी पहले। पूरा दिन आज ऐसे ही निकाल दिया। वैसे ये नहीं कि सो के निकाला, पढ़ के निकाला है, हरिथवी की पढ़ाई चल रही थी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। संडे का पूरा दिन जो होता है वो डेडिकेटेड होता है हरिथवी की स्टडी को लेके, उसके सिलेबस को कवर अप करना होता है। क्योंकि एज अ टीचर मुझे बहुत सारी नीची छोटी छोटी बातें पता हैं जिनको मैं कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। और हरिथवी एक साइड पढ़ने बैठ गई थी और दूसरी साइड मैंने जो है वो कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए थे। ये शाम तकरीबन 4 बजे का समय होगा।
तो मैं आपके साथ छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप इतनी कम एज में इतनी बीमारियों की शिकार कैसे हो गई। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन मैं आज आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि इतना ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली जो है वो दुखी होने के बावजूद भी मैं किस तरह सब चीज़ें जो वो है संभालती हूँ। इस सब के लिए सबसे पहले आप में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ है डिटर्मिनेट होना। मोटिवेट हम सभी हो जाते हैं, इंस्पायर हम सभी हो जाते हैं, कभी किसी की वीडियो देख के, कभी किसी का थॉट पढ़ के, कभी कोई स्टेटस पढ़ के, लेकिन हमें डिटर्मिनेशन की कमी होती है। हम मोटिवेट तो रहते हैं, एक दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, लेकिन रोज़ हम नहीं रह सकते जब तक वो मोटिवेशन हमारे अंदर से नहीं आता। तो यहाँ पे चल रही है मैंगो केक की तैयारी। उसकी रेसिपी के साथ साथ हम करेंगे 2-4 जो है वो हाउसवाइफ्स वाली बातें, है ना। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आती है? जब हम अपना एक शेड्यूल जो है वो तय करते हैं, एक हमारा करिकुलम हमारा भी होता है, टाइम टेबल हमारा भी होता है, रूटीन हमारा भी होता है। उन चीज़ों को जब हम अपने लिए कर लेते हैं, 1-2 दिन उनको फॉलो करते हैं और पैशन से फॉलो करते हैं, तो डिटर्मिनेशन भी अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कटोरी मैदा लिया था। जितना आपको मैदा लेना है आप उतनी चीनी भी ले सकते हो, चीनी उतनी लोगे, लेकिन मैंगो भी थोड़ा सा चीनी वाला होना है, तो मैंने चीनी थोड़ी कम ली। बेकिंग सोडा मैंने नाप रखा हुआ है, छोटा सा चम्मच है ये टीस्पून, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला, 1/4 हिस्सा मैंने मीठा सोडा डाला, और 1/4 कटोरी मैंने वही एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की डाल दी, और वहाँ पे मैंने डाल दिया मैंगो पल्प। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्सचर आपको ज़्यादा ड्राई लगता है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध यूज़ कर सकते हो, ना तो ज़्यादा उबला हुआ दूध यूज़ करें और ना ही ठंडा। मिक्स करें, और हमेशा केक बैटर को एक तरफ को मिक्स करते हैं, और कट और फोल्ड मेथड होता है हमारा, उससे मिक्स करते हैं। उसके बाद मैंने ओवन को जो है वो प्री हीट पे लगा दिया था। ग्रीस किए हुए मोल्ड में मैंने अपना बैटर जो है वो निकाल दिया। अब हम इसे डैप टैप करेंगे, और साथ साथ मैं हरिथवी को यहाँ पे पढ़ा रही थी। अब देखिए, मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा जो है वीक हूँ, मेंटली मैं मानसिक तौर पे बीमार हूँ, और इसमें मुझे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन मैं अपनी चीज़ों को अपनी तरफ से बेस्ट वे में डील करती हूँ। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें जो है वो घमंडी वर्ड इसको बोल सकते हैं, अकड़ू वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन दैट्स ओके। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। अब बनाएंगे हम ग्लेज़। मैंगो ग्लेज़ बनाने के लिए थोड़ा सा मैंगो पल्प, उसमें चीनी डाली, और थोड़ी देर हम उसको गर्म करेंगे लो फ्लेम पे, और चलाते रहेंगे। चलाते चलाते यहाँ पे थोड़ा सा पल्प जो था वो हार्ड भी था। मैंने देखा अगर तो वो लाइट हो रहा है, दैट्स ओके, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, घर पे ही खाना है। और इस तरह हम चम्मच पे लाइन लगाएंगे, दिस, ये देखिए ये छूट गया, इट मीन्स आपका ग्लेज़ जो है वो रेडी हो गया। और बाकी मैंने खा लिया, क्योंकि ऐसे बहुत टेस्टी बनता है यार। तो यही आपके साथ मैं टाइम सेविंग टिप्स जो है साथ साथ शेयर करूँगी। क्योंकि सास भी कभी हाँ। हाँ, लस्सी वर्गा मेरा पेट। ये देखो हम दोनों बने आज येलो येलो, टट्टी फेलो येलो। यार कहती है आपका पेट ना लस्सी करने वाली चाटी वर्गा। ये इसने चाटी सीख ली है, सबको बोल देती है चाटी वर्गा चाटी वर्गा चाटी वर्गा। तो मेरा वो ऊपर लगाने के लिए ग्लेज भी रेडी हो गया। बहुत कम लगाया, क्योंकि जब मैंने लास्ट सीजन में बनाया था ना, तो हृतिक को बिना ग्लेज के मैंगो केक पसंद था। अभी बजे हैं 6:10 हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ ये सुबह के लिए आलू, मैं सोच रही हूँ मैं कुछ ना खाना भी अभी बना लूँ दोनों का, फिर मैं कपड़े भी आयरन करने, और मेरे को ऋत्विक को पढ़ाना है अच्छे से। ये मेरी मतलब मेन मोटिव ये है मेरा। अगर आपको पता है कि पूरे वीक आपने अपने घर को अकेले ही संभालना है, तो संडे को पूरा दिन जो खाना है वो लाइट रखें, और अपने आप को शाम को बिजी करें। उनमें सबसे पहले प्रिपरेशन होती है मेरी पूरे वीक के मील की। यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को इकट्ठा चॉपर में चॉप कर लिया। ये 4-5 दिन का मैंने सामान चॉप किया है। इसे भी मैं स्टोर करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर प्यूरी जो है बना के स्टोर करूँगी। अगर आपके घर में गर्मियों में स्पेशली लाइट का कोई इशू नहीं है, फ्रिज चलती रहती है, तो आप जस्ट इस तरह से इसे स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टमाटो प्यूरी ले ली, और ये प्याज, अदरक, लहसुन को जो मैंने क्रश किया था, मोस्टली यही सारा तड़के में जाएगा, तो मैंने जस्ट ऐसे ही रख लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घरों में लाइट का इशू है, फ्रिज उस तरह से नहीं चल पाएगा, तो आप जो है वो तड़का बना के भी रख सकते हो। इन दैट केस के अगर आपको पूरा वीक आपका ताम झाम बोला होता है, क्योंकि मुझे शॉप भी देखनी होती है, फिर 3 टाइम का खाना मुझे बिना मेड की हेल्प के खुद बनाना है,
बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, अपने घर को आप इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, इस तरह से आपको क्लीनिंग का वक्त भी मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरा केक जो है वो बन के रेडी है और बहुत ही अच्छा जो है वो केक बना है। संडे के लिए आप अलग से एक मेन्यू तैयार करके रख सकते हैं जिसमें नाश्ता सिंपल हो, जो है वो आपका ब्रेकफास्ट या जो लंच है वो इतना तामझाम वाला ना रखें, टाइम सेव करें, आपके लिए भी निकल जाएगा। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह आप अपने सैटरडे को थोड़ा सा बिजी रख के आप अपने संडे को फ्री रख सकती हैं। और उसके बाद मैंने कल सुबह आलू की करी बनानी है तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल करके रख लिए। फिर इस तरह से क्या होता है कि सुबह आपको भाग दौड़ नहीं होती और आप अपने घर की क्लीनिंग और डस्टिंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हम औरतों का सबसे ज़्यादा समय किचन में जाता है। उसके बाद ये शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, आपके लाइफ में कोई ना कोई म्यूज़िक थेरेपी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप गुरबानी करते हो, सुनते हो, या कुछ पुराने गाने सुनते हो, नए गाने सुनते हो, जिस तरह की भी आप थेरेपी यूज़ कर सकते हो करो। अपने दिमाग को शांत रखो। मैं अपना डिप्रेशन खुद हैंडल करती हूँ, अपने स्ट्रेस इश्यूज़ मैंने खुद हैंडल किए हैं और इन दिनों तो बिना दवाई के, मैक्सिमम हार्ड वाली दवाई के बिना जो हमको सुला के रखती है उसके बिना मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो मैं अपने लिए खुद ही इंस्पिरेशन बनती हूँ, खुद ही मोटिवेशनल बनती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको कोई बंदा 1-2 दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, पूरे दिन के लिए या पूरे हफ्ते के लिए मोटिवेट आप अगर होना चाहते हो तो आप खुद से हो सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ से ध्यान हटाइए, अपना वर्कलोड कम कीजिए, उस समय को दूसरी चीज़ों में यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है वो मदर्स डे का केक बन गया था। आज मेरी सासू मम्मी का बर्थडे भी है, तो दोनों चीज़ें थी, तो मैंने बिना चाहते हुए भी ना, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था, बट फिर भी मैंने जो है वो किया। ये ऋत्वी ने अभी अभी ड्राइंग बनाया है, उसने भी अपना म्यूज़िक चलाया हुआ, भाई वो इंग्लिश सॉन्ग सुनती है और उसके साथ साथ वो अपने काम पे लगी हुई थी और मैं साथ साथ उसके साथ लगी हुई थी। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए पूरे घर को संभालते हैं। जब आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से जब उसको सिखाते हो, वो आपको देख के सीखता है, तो आपके बच्चे भी ज़िद नहीं करते और इसी तरह जो है वो आपका टाइम निकल जाता है। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं मील मेन्यू रेडी करके रखती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। दूसरा, आप अपने फ्रूट्स स्टोर करके रख सकते हो, 2-3 दिन का फ्रूट कट करके रख सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, उस तरह से भी आपका जो है वो टाइम सेव होता है। सुबह सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठने से बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है और बहुत सारे काम आपके जो है वो निकल जाते हैं। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, उसी बीच में अपना जो है भगवान का नाम भी अच्छे से लेती हूँ, डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ, मील मेन्यू सब रेडी होता है, वो सब होता है। तो आजकल तो मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना शुरू कर दिया है और यहाँ पे मैं पी रही हूँ पपाया कोल्ड ड्रिंक, जो मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर की थी। और मेरे माथे पे डायमंड बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मेरे को मदर्स डे पे डायमंड मिल गया, इससे सोने पे सुहागा कौन सी बात हो सकती है। आप अपने बच्चे के अंदर कोई ना कोई हॉबी इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनकलकेट की हुई हैं जिनसे मुझे टाइम मिलता है घर के काम करने में, वो भी खुश रहती है और उसको देख के मैं भी खुश रहती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो है वो मदर्स डे सेलिब्रेट हो गया था और ऋत्वी यहाँ सेलिब्रेट कर रही थी अपने मिमी दादू के साथ, उनका बर्थडे मिमी का और मदर्स डे, वो डांस वांस कर रही थी और इसी टाइम को मैंने यूज़ कर लिया अपने जो है वो कपड़े आयरन करने के लिए। डायमंड मैंने उतार दिया, पर्दा बंद करूं। खाना हो गया हमारा, केक कटिंग हो गई बहुत अच्छे से और केक बहुत ही यम्मी बना, बहुत यम्मी। और मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम केक खाया। मैं हमेशा केक कट करती हूँ, कभी भी टेस्ट नहीं करती, कोई मेरे मुंह में एक बाइट भी डाल देना मेरे को ऐसे हो जाता है हाय राम। तो इसी बीच मैंने कपड़े भी आधे आयरन किए हैं, आधे रह गए, 4 सूट आयरन किए। फिर मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ टाइम से, ऋत्वी को भी टाइम से खिलाना है। ऋत्वी का तो थोड़ा लेट हो गया, वो 7:30 डिनर कर लेती है, लेकिन आज लेट हो गया क्योंकि वो फिर मम्मी और पापा के साथ एंजॉय करने लगी थी, डांस वांस करने लगी थी। और मैं बस यहाँ पे 2-4 बर्तन समेटूँ और डस्टबिन वगैरह खाली करूँ। ऊपर रह गई बेटा, अभी टाइम हुआ है 2:12। हाय गाइस, वेलकम बैक ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और दोपहर का टाइम है, 2:12 हो गए हैं और मैंने आज ना फिर से मेहंदी लगा ली। मुझे अच्छा लग रहा है आजकल ना, भरा भरा हाथ चूड़ियों वाला होता है ना। अपने आप को खुशी देने के लिए हमें खुद ही कारण ढूंढने होते हैं, वैसे कारण होते नहीं हैं, हमें खुद पैदा करने होते हैं। तो मैं खुद ही पैदा कर लेती हूँ, मतलब मेरे में ना वो आ गया, पता नहीं घमंड आ गया है, घमंड ना आए भगवान करे, वो आ गया, एक सोच सी आ गई है कि आई कैन हैंडल माई सेल्फ बाय माई ओन। मैं खुद अपना स्ट्रेस लेवल, खुद सब कुछ जो है वो
जो भी मेरा डिप्रेशन है उसको हैंडल करना सीख गई हूँ। और मुझे मतलब घमंड नहीं है इस चीज़ की, मुझे खुशी है। क्योंकि देखिए जब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है, तो आप खुद ही हो जो खुद को हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने अब सीख ली है, इस चीज़ की मुझे खुशी है। हाँ जी, 1 मिनट कनेक्ट कर देती हूँ। ऋत्वी कहती है मेरा ना वो कनेक्ट कर दो, मेरे को ये खड़ा कर लेने दो। सो गाइज एक बहुत ही अच्छा सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैं लिपस्टिक सेक्शन के पास इसीलिए खड़ी हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। तो हम लोग कहाँ हैं? ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं हमारे कानों में। ये बच्चा स्पेशल है बच्चों के लिए। क्विक सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऋत्वी का ब्लूटूथ तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी अभी मैंने रील्स बनाई हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो किया है उनको पता चल गया होगा, मीनाक्षी बहल करके मेरी आईडी है। याद रहा तो यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। तो हाँ जी बेटा, ये लिपस्टिक बहुत रेड है। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, पर हम रील बना रहे हैं। ऋतु मेरी जो है वो नकल कर रही है। थोड़ा सा ना ऐसे ही मेरा दिमाग हो जाता है समटाइम्स। तो गाइज ये क्विक इन्फॉर्मेशन ये है कि शॉप पे मैंने क्लियरेंस सेल लगाई है, स्टॉक क्लियरेंस सेल है ये। और उस स्टॉक में सबसे पहले मैं जो लिपस्टिक और नेल पेंट का मेरे पास स्टॉक है वो जो है वो मैं निकालने वाली हूँ। क्योंकि लास्ट करवा चौथ पे मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी तो काफ़ी स्टॉक हो गया था। भगवान की दया से बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा जो बिक्री हुई थी। लेकिन मेरा जो है वो फंडा ये रहता है कि जब करवा चौथ आता है तो मैं नई चीज़ें लेके आती हूँ। क्योंकि जो मेरा पुराना कस्टमर आएगा वो पुरानी चीज़ खरीद के बोर हो जाएगा, दैट्स वाई। तो मैंने लगाई है सेल और बहुत अच्छी अच्छी सेल्स लगाई हैं। शॉर्ट्स भी डालने की कोशिश करूंगी, रील्स डाल रही हूँ, वहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे नियर अबाउट 90 की कोई लिपस्टिक है तो वो कम से कम आपको 50 रुपीज़ में मिलेगी और वो मैट होगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने करी हैं, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और इनमें कोई भी खराबी नहीं होगी। आप आएँ, देखें, तसल्ली करें, फिर जो है खरीदें। होता है ना समटाइम सेल वर्ड लगा हो तो हम लोग सोचते हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, दैट्स वाई सेल लगी है। तो सेल का रीज़न मैं आपको बता दूं। रीज़न ये है कि मुझे करवा चौथ से पहले पहले मेरा यही फंडा होता है कि मैं अपना पुराना स्टॉक जो है ना वो क्लियर आउट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे भी होता है करवा चौथ पे नई नई चीज़ें लेके आऊँ, दैट्स वाई। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सेल जो है वो लगा रही हूँ। और आप मानेंगे ये वाली लिपस्टिक आज ही सेल में निकल गई है। सुबह एक दीदी आए थे, मैंने उनको बताया और वो जाके 2-3 लेडीज़ को उन्होंने और बताया और काफ़ी अच्छी जो है वो मेरी चीज़ें निकल गई हैं। तो आप भी मौके का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। देखते रहें ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कुछ भी अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताएं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। खुश रहें, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखें, उनको एक्सेप्ट भी करें, उनको फेस भी करें और उनसे फाइट करके भी बाहर निकलें। बिकॉज वी कैन डू एवरीथिंग। बाय बाय। इसका यही नहीं हुआ मेरे से। हाँ चलो, कहाँ बैठे हो, गिर जाओगे बेबी। बाय गाइस। नोनू डिग जा ना, रुक जा।